आप देख रहे हैं नगर स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश दोपहर 12 बजे तक एवं रात्रिकालीन 11 बजे से रात्रि 2 बजे तक 2 पालियों में कराए जाने के आदेश पारित किए गए हैं, जो कि किसी भी दशा में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, जिस कारण कर्मचारियों में रोष भी उत्पन्न हो रहा है, जो स्वाभाविक राजू भाई, आज जो एक ऐसा प्रकरण आया कि 2 टाइम की ड्यूटी को लेकर रात में जिस तरीके से कर्मचारियों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि नगर आयुक्त परेशान कर रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? इसके विषय में मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये प्रकरण भाई उस्मान जी और किशन लाल जी की सहमत से माननीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष जी को ये संज्ञान में डाल दिया गया है। डॉक्टर लाल जी निर्मल जी ने भी उनको ये कहा कि ये नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है, आदमी का निजी जीवन भी है, कार्य के घंटे निर्धारित हैं। इस तरह का कोई भी अमानवीय व्यवहार कर्मचारियों के प्रति अगर किया जाता है तो निश्चित तौर पर सफाई कर्मचारी अधिकांशतः दलित वर्ग की परिधि में आते हैं और ये दलित उत्पीड़न का मामला होगा। इस प्रकरण को वो लोग देख रहे हैं। माननीय नगर विकास मंत्री जी को भी आगाह कर दिया गया पत्र के द्वारा। यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या ये शासन से आदेश है कि स्वयं नगर आयुक्त कर रहे हैं? ये कोई भी, पहली बात तो ये है कि कोई भी स्थानीय निकाय का कोई भी आदेश आता है वो स्थानीय निकाय निदेशालय से आता है, ना कि स्थानीय इकाई के द्वारा। तो निश्चित तौर पर ये इनका व्यक्तिगत वो है। जैसा कि इन्होंने नगर डॉक्टर लाल जी निर्मल जी को बताया था कि ये पूरे महानगरों में चल रहा है, तो उन्होंने सामने ही पूछा है इनके कि लखनऊ नगर आयुक्त से बात करी। उन्होंने कहा कहीं कोई अभियान नहीं चल रहा है और महिलाओं को भी इस परत से बाहर किया जाए। तब इन्होंने उसके दबाव में इसको अब इस तरह किया है कि द्वितीय पाली कर दिया इन्होंने, और वो भी उसमें एक क्लॉज है जिसमें स्वेच्छा से है। वो अभी हमारे जितने संगठन के लोग हैं, राम प्रसाद भारती जी हैं, उस्मान भाई हैं, किशन लाल जी सुदर्शन जी हैं, रमाकांत मिश्रा जी हैं, ये लोग अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं। और शायद अभी अवगत हुआ है कि किसी कारणों व अपरिहार्य कारणों से नगर आयुक्त चले गए हैं छुट्टी पर, और निश्चित तौर पर कोई भी कार्यवाहक होगा उसको इस समय लेगा। और शासन इस पर पूरी तरह माननीय योगी। कितने संगठन इसमें आज विरोध में शामिल रहे? सारी यूनियनों की सहमत रही है। एक संघर्ष समिति बनी है, संयुक्त संघर्ष समिति, और उस संघर्ष समिति के द्वारा ही ये हो रहा है। सारी यूनियनें एक साथ हैं। जब से नगर नए आयुक्त हुए हैं तब से कोई ना कोई नया नियम रोज निकल रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? निश्चित तौर पर अगर शासन, मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी को नीति है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, उसके तहत जो हमारा कर्मचारी वर्ग है इसका उत्पीड़न ना हो, इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, नगर विकास मंत्री जी ने इस तरह के शासनादेश दे रखे हैं कि किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न शासन के स्तर से नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति हठवादिता के कारण, कोई भी अधिकारी हठवादिता से या स्वेच्छाचारिता करता है तो निश्चित तौर पर शासन उसको संज्ञान लेगा और ऐसे लोग दंडित किए जाएंगे। चौथा ये 5वां ज्ञापन दिया जा रहा है लगातार, और लोग ये कह रहे हैं कि शोषण बढ़ता जा रहा है कर्मचारियों के लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर बाबा साहब ने जो संविधान निर्मित किया है उसमें पहले ये है कि हम ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन के बाद आगे की रणनीति बनाते हैं, समय देते हैं, उसके बाद ये होता है धरना। क्या ये शासन को पूरी बात मालूम है कि अभी तक नहीं मालूम हुई है? शासन के जो प्रतिनिधि हैं, हमारा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, माननीय अध्यक्ष जी को मालूम है, नगर विकास मंत्री जी के संज्ञान में आ गया, और SC/ST कमीशन के मेंबर रमेश कुंडे जी स्वयं इसमें लगे हुए हैं, शासन के हैं। मैं भी शासन का एक प्रतिनिधि हूँ। शासन अवगत है इससे, और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी इस मामले में कड़ा रुख अपनाएंगे। काफ़ी दिन से प्रकरण चलता चला आ रहा है, सरकार इसमें भी ऐसा कोई ना आदेश आए ना कुछ, तो कैसे मानने की मतलब भी कोई इस पर कार्रवाई होगी? निश्चित तौर पर गुमराह अगर कोई अधिकारी कर रहा है, शासन के नियमों का अवहेलना कर रहा है, निश्चित तौर पे मान के चलें
कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे किसी भी अधिकारी को जो स्वैच्छाचारिता कर रहा हो, कर्मचारियों को उत्पीड़न कर रहा हो, स्पेशली दलित उत्पीड़न कर रहा हो, ऐसे लोगों को संज्ञान हमारी सरकार लेगी लेगी लेगी। कर्मचारी इकट्ठा हुआ, क्या कारण इसका? इसका कारण ये है, हमारे नगर निगम में जितने सफाई कर्मचारी, तो नगर आयुक्त ने क्या किया कि जो पहले ड्यूटी चलती थी, एक टाइम की ड्यूटी चलती थी सुबह 6 बजे से 2 बजे तक जी, उसको उन्होंने क्या कर दिया कि उसे जो है पहले किया 9 बजे से 12 बजे तक और फिर 9 बजे रात से 12 बजे तक, यानी एक ही कर्मचारी 2 बार ड्यूटी जा करके करेगा। इसके बाद वो जब यहाँ मांग हुई तो आदेश को निरस्त किया और उन्होंने कहा कि 8 बजे से और 12 बजे तक आप 2 बजे तक करेंगे, 6 बजे से 2 बजे तक। इसके बावजूद अपना आदेश जारी करने के बावजूद दोबारा फिर उन्होंने एक आदेश जारी किया कि कर्मचारी 8 बजे से 12 बजे तक करेगा, फिर 8 बजे से 12 बजे रात तक करेगा। तो ये एक गुलामी का प्रतीक यहाँ का प्रशासन जो कर रहा है, गुलामी करवा रहा है कर्मचारियों से। उसके लिए पूरे नगर निगम के जितने भी संगठन हैं सब एकत्रित होकर एक संघर्ष समिति बना करके ये आज मांग एक ज्ञापन के माध्यम से। क्या ये सरकारी द्वारा मांग थी कि नगर आयुक्त ने किया? ये नगर आयुक्त के द्वारा ये आदेश हुआ है, शासन का कोई आदेश नहीं है, ये नगर आयुक्त का आदेश है। और वही नगर आदेश को हम लोग जो है उसको तय कराने के लिए ये आंदोलन जो है दर्ज किया गया है। और आज एक ज्ञापन भी दी गया है, ज्ञापन में क्या मात्र निकला उसमें? ज्ञापन में नगर आयुक्त यहाँ पर है नहीं, जो पता चला है, और महापौर भी नहीं है। माननीय अपर नगर आयुक्त जी आए, उनको ज्ञापन सौंपा गया है। उनसे ये मांग की गई है कि जो आदेश है उस आदेश को कैंसिल करें, पुनः की भांति जैसे ड्यूटी चल रही थी वैसे कर्मचारी ड्यूटी करेगा, रात में ड्यूटी नहीं करेगा। यदि आपको रात में ड्यूटी कराना है तो उसका जो है तो ओवर टाइम आपको अलग देना पड़ेगा, उसकी सैलरी अलग देनी पड़ेगी। क्या ये प्रताड़ना है कि ये कोई ऐसा? ये प्रताड़ना है, ये शोषण है, ये उत्पीड़न है और ये गुलामी है। ये गुलामी करवाने का लिए ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? ये ऐसा दुर्व्यवहार जो है कर्मचारियों से नगर आयुक्त अभी आए हैं, वो इनको समझ में नहीं है कि ये यहाँ का कर्मचारी जब एकजुट होता है और एक साथ खड़ा हो जाता है तो अच्छे अधिकारी वो। लगभग कितना कर्मचारी आज लगभग 2000 कर्मचारी इकट्ठा हुआ था। विनोद जी, जो आज प्रदर्शन किया गया, क्या कारण रहा इसका प्रदर्शन का? इस प्रदर्शन का कारण ये था कि जो यहाँ का जो नगर आयुक्त है ये वास्तविकता में वाल्मीकि विरोधी है और वाल्मीकि समाज को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है जिस तरह से कोई दूध से मक्खी निकाल देने का काम करता है। क्या ये शासन की तरफ से आदेश था कि स्वयं ही नगर आयुक्त का आदेश था? ये शासन का आदेश नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं है। चूँकि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने वाल्मीकि समाज के जो चरण धोने का काम करेगा, क्या वाल्मीकि के साथ उत्पीड़न करने का काम करेगा? ये दूसरे समाज जो गैर संगठन के लोग के जो मतलब नगर आए हुए हैं, इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। ये वाल्मीकि समाज के साथ सिर्फ एक दुर्भाव करना चाहते हैं और प्रताड़ित करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर किसी वाल्मीकि समाज के साथ अगर 11 से 2 बजे रात तक अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई मतलब होनी अनहोनी हो जाती है उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, अगर इस ज्ञापन के माध्यम से सुनवाई होती तो ठीक, अगर नहीं होती फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? अगर ये हमें 14 तारीख तक का हम लोगों ने आश्वासन दिया है, अगर ये 14 तारीख तक का हमें जो हमारे जो कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न बंद जो इन्होंने अपना एक पत्र जारी किया है इसको वापस नहीं लेंगे तो हम पूरे कानपुर में आंदोलन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके इनकी पूरी शिकायत करेंगे और उनको यहाँ से हटाने का भी काम करेंगे। आप देख रहे हैं